Hello student, myself Shailendra Kumar Jai Singh, a teacher of Binoba Bhave Nagar, Manpa Hindi School. Today we learn a subject English. Everybody know that सभी बच्चे जानते होंगे कि बाल भारती के अंतर्गत आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे जो चैप्टर का नाम है क्या है, द टॉपिक आज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 11 अर्थात पाठ नंबर 11 है, उसका नाम है शुगर प्लम ट्री। आप लोगों ने बहुत ट्री अर्थात होता है पेड़, आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ का नाम तो सुना होगा, परंतु ये ट्री का नाम आपके लिए कुछ नया होगा। शुगर प्लम ट्री अर्थात चॉकलेट का पेड़, तो ये आपके लिए कुछ नया टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक अर्थात इंट्रोडक्शन होता है संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय, छोटी सी जानकारी पहले शेयर करेंगे, इसके बाद हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है सभी बच्चों, तो इंट्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से देखो और बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो डू यू सी इन द पिक्चर चॉकलेट्स, लॉलीपॉप, कैंडीज, ठीक है, एंड जेलीज। तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हो और आपको देखते मान ही मुंह आपके खाने की भी इच्छा हो रही होगी ना सभी बच्चों से। तो इस तरह के चॉकलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो माय सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, अब इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न है, डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट एंड कैंडीज? क्या आप सभी को चॉकलेट और कैंडीज खाना पसंद है क्या? Yes or no? Yes. I don't think so that any student didn't like to eat the chocolate. मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बच्चा होगा हमारी क्लास में जिसे कि चॉकलेट और कैंडी खाना पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड, और नाउ आई हैव आस्क्ड यू फ्यू मोर क्वेश्चन। मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ। आर देयर एनी काइंड ऑफ ट्री इन योर हाउस? क्या आपके घर के पास में और कई पेड़ हैं क्या? आपके घर के आसपास में कोई पेड़ दिखाई देते हैं क्या? यस और नो? दिखाई देते हैं ना? वेरी गुड, दिखाई देते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास पेड़ तो दिखाई देते हैं, वेरी गुड। तो नेम द ट्री यू हैव सीन। तो आपको क्या करना है, उन ट्रीज के नाम बताने हैं जो आपके घर के पास दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से ट्रीज दिखाई देते हैं आप लोगों के घर के पास में? तो लाइक बनियान ट्री, वेरी गुड, बनियान ट्री, मैंगो ट्री, गुआ ट्री, इस एंड नीम ट्री। तो लाइक बहुत सारे पेड़्स और दिखाई देते हैं, एंड सम प्लांट्स, और बहुत सारे पौधे भी आपको दिखाई देते होंगे। यस, हमें भी दिखाई देते हैं, वेरी गुड। नाउ यू सी द ट्री, आपको पिक्चर में ट्री दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो दिस इज एप्पल ट्री? No. This is a mango tree? No. So which kind of tree is this? Have you seen this kind of tree anywhere? क्या आपने ऐसा पेड़ कभी देखा है? नहीं, नो, यस, वेरी गुड, आपने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा है, क्योंकि इस पेड़ में क्या खासियत है? इस पेड़ में खासियत है कि यहाँ पर फल की जगह पे क्या लगे हुए हैं? कैंडीज, चॉकलेट्स एंड जेलीस लगे हुए हैं। एंड यू लाइक सो मच, आप सभी को ये बहुत पसंद भी हैं, परंतु इस पेड़ में कैंडीज, चॉकलेट्स एंड जेलीस लगे हुए हैं। तो ये पेड़, ऐसा पेड़ आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। तो कुछ ऐसे ही पेड़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट पोएम का क्या नाम है? हमारे नेक्स्ट पोएम का नाम है द शुगर प्लम ट्री। तो कौन सा पेड़ है? द शुगर प्लम, जिसमें कि मीठे चॉकलेट्स के जैसे फल, या जिसे हम लोग लॉलीपॉप कहते हैं, लॉलीपॉप के फल लगते हैं। तो आज हम यही कविता पढ़ने वाले हैं, और इस कविता को किसने लिखा है? रिटन बाय यूजिन फील्ड्स। यूजिन फील्ड्स ने इस कविता को लिखा है फ्रॉम द शुगर प्लम ट्री।
कहाँ से? शुगर प्लम ट्री से, रिटन बाय द यूजेन फिल्ड्स ने इस सुंदर सी कविता को लिखा है, जो कि काल्पनिक कविता है और प्यारे बच्चों के लिए लिखी गई है। वेरी गुड ना, यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टू रीड द फर्स्ट स्टेंजा। अब हम इस कविता में टोटल 4 पैराग्राफ्स हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग रीड करेंगे। तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ शुगर प्लम ट्री? इट्स अ मार्बल ऑफ ग्रेट रिन्यू। अर्थात हैव यू हर्ड, अभी हम इसके पहले मीनिंग को समझेंगे। हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है? एवर यानी कभी भी, हर्ड मतलब होता है सुना है। शुगर प्लम ट्री अर्थात ऐसा पेड़ जिसमें कि लॉलीपॉप या चॉकलेट लगते हो, ऐसे पेड़ के बारे में सुना है। ट्री का मीनिंग होता है पेड़, तो सुना है क्या? यस और नो? वेरी गुड। नो, नहीं सुना है। इट्स अ मार्बल ऑफ ग्रेट रिन्यू। इट्स अ मार्बल, मार्बल अर्थात होता है आश्चर्यचकित कर देना, क्योंकि ऐसा पेड़ हमने कभी देखा ही नहीं है। कभी हम लोग ऐसी नई चीजें देख लेते हैं तो हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ नया देखने के लिए मिलता है। एंड ग्रेट रिन्यू, ग्रेट रिन्यू का मतलब होता है बहुत ही फेमस या बहुत ही प्रसिद्ध, या बहुत लोग इस पेड़ के बारे में जानते होंगे। तो जो इस बुक को पढ़े होंगे, शुगर प्लम ट्री के बुक को, वो इसके बारे में जानते भी होंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने यही सीखा कि हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है? शुगर प्लम ट्री, शुगर प्लम ट्री के बारे में कभी सुना है? देखिए, जिसमें कि लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स होते हैं, लॉलीपॉप्स होते हैं, कैंडीज होते हैं, जेम्स होते हैं, लाइक दैट, इस तरह के चॉकलेट्स होते हैं। एंड इट इज़ ए मार्बल्स, ऐसे पेड़ अगर हमें दिखते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ही अचंभित हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी पेड़ होता है। एंड ऑफ द ग्रेट रिन्यू, और ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस है, क्योंकि शुगर प्लम ट्री जो है इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने कहानियों में और इसमें इस शुगर प्लम ट्री के बारे में पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब इसके हम लोग फर्स्ट स्टेंजा की मीनिंग देखेंगे। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, उसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। पहला, इट्स यानी इट इज, यह पेड़, हमने यहाँ पे आया ना इट इज, किसी भी निर्जीव चीज के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, निर्जीव या सजीव चीज के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज, यह पेड़, यह। दूसरा है मार्वल, मार्बल का मीनिंग लिखा है अ वंडरफुल, यानी बहुत ही अच्छा। एंड अमेजिंग थिंग्स ऑफ द पर्सन, अमेजिंग थिंग्स यानी अमेजिंग थिंग्स अर्थात होता है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज या पर्सन, यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे जो अमेजिंग थिंग जो हमें आश्चर्यचकित कर रही थी वो क्या थी? यहाँ पे अमेजिंग थिंग्स क्या है? शुगर प्लम ट्री, जो कि हमें आश्चर्यचकित कर रही है। और वंडरफुल अर्थात होता है बहुत ही सुंदर। तो ऐसी चीज हमें बहुत ही आश्चर्यचकित कर रही है, ऐसी चीज के बारे में बताया गया है। थर्ड है रिन्यू, रिन्यू का मतलब होता है इट्स नो मेनी पीपल एज गुड थिंग्स। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम पढ़ने से पहले पूछते हैं ना बच्चों कि आपको इसके बारे में पता है क्या? तो रिन्यू का मतलब होता है कि ऐसी प्रसिद्ध चीजें जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं पहले से ही, तो ऐसी। और इट इज फेमस, तो कुछ चीजें इतनी फेमस होती हैं जैसे कि हम सभी लोग उसके बारे में पहले से ही जानते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? रिन्यू। तो हमने इसका वर्ड मीनिंग भी देख लिया फर्स्ट स्टैंजा के। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ, अर्थात आगे की पोएम की लाइन की तरफ। इट्स ब्लोम ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी इन द गार्डन ऑफ सटाई टाउन। तो अभी हमने इसको पढ़ा, अब हम इसके बारे में इसकी मीनिंग को देखते हैं। इट ब्लूम्स, तो ये जो शुगर प्लम ट्री है, कैंडी ट्री है या लॉलीपॉप ट्री है, कहाँ खिलता है? ब्लूम मतलब होता है खिलना। आपने फूल को कभी ऐसे खिलते हुए दिखा है क्या?
फूल ऐसे खिलता है ना, उसी तरह से फूल खिलता है, उसी तरह से लॉलीपॉप ट्री कहाँ खिलता है? शोर। शोर मतलब होता है किनारा, आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। शोर मतलब होता है किनारे खिलता है। किसके किनारे खिलता है? जैसे शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी, किस समुद्र के किनारे खिलता है? समुद्र, कौन से समुद्र के किनारे खिलता है? लॉलीपॉप जो समुद्र है, जो कैंडीज है, उसके किनारे यह पेड़ खिलता है। देखो यहाँ पे चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये पेड़ है, और ये पेड़ देखो समुद्र के किनारे खिला हुआ है, वो उगा हुआ है। और ये समुद्र को क्या कहते हैं? लॉलीपॉप सी। क्या है? हर समुद्र का नाम होता है ना, इसको कहते हैं लॉलीपॉप सी। और तो ये पेड़ कहाँ पे उगता, कहाँ पे? लॉलीपॉप सी के पास में उगता है, पर यह होता कहाँ है? तो इन द गार्डन। गार्डन तो सभी जानते हो, बगीचे में घूमने जाते हो, तो इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन। शट आई टाउन मतलब होता है, आंखें बंद करना नहीं है यहाँ पे। शट आई टाउन का मतलब होता है सपनों की दुनिया में। तो ये पेड़ कहाँ खिलता है? सपनों की दुनिया में खिलता है। तो हम इसको फिर से देखते हैं। इट ब्लूम ऑन द शोर ऑफ लॉलीपॉप सी। तो यह पेड़ कहाँ खिलता है या उगता है? द शोर ऑफ लॉलीपॉप सी। शोर ऑफ अर्थात होता है किनारे। तो कौन से समुद्र के किनारे खिलता है? लॉलीपॉप समुद्र के किनारे। और ये पेड़ उगता है और इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन। और ये कौन से गार्डन में इसके ये पेड़ हमें दिखाई देते हैं? सपनों की दुनिया के गार्डन में। तो शट आई टाउन का मतलब होता है सपनों की दुनिया में। चलो नेक्स्ट, अब ये दो लाइनों के हम लोग पहले क्या करेंगे? अब हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो हमको वर्ड मीनिंग यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला मीनिंग है ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है टू प्रोड्यूस फ्लावर। तो कभी भी कली खिलती है ना, आपने देखा होगा कली बर्ड्स, उसमें से फूल खिलता है, तो उसी को कहते हैं ब्लूम, टू प्रोड्यूस फ्लावर, जिसमें से कि फूल निकलते हैं। क्योंकि फूल से ही फल बनता है, और फल से हमें बीज प्राप्त होता है, सीड, और उसी सीड से क्या होता है? प्लांट्स या ट्रीज पैदा होते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है शोर। शोर क्या होता है? द लैंड ऑफ द एज ऑफ द सी और द लेक। जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या तालाब के किनारे जो जमीन होती है, उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, अर्थात किनारा। तो जहां तक पानी होता है और पानी के बाद जहां जमीन शुरू हो जाती है, उस भाग को हम शोर कहते हैं। और थर्ड वन इज द सी। सी यानी समुद्र, आप सभी लोग जानते भी हो। तो सी का मीनिंग क्या है? द सॉल्टी वाटर दैट कवर द लार्ज पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पृथ्वी पे, जैसा कि बच्चे जानते हैं, आप गेटवे ऑफ इंडिया भी गए होंगे तो देखे होंगे कि समुद्र, वहाँ पे समुद्र फैला हुआ है, अरेबिक सी है, फैला हुआ है बहुत दूर तक। तो हमारा पृथ्वी जो है वो 70% जो है, 70% भाग क्या है? पृथ्वी पर पानी से घिरा हुआ है। और वो कैसा पानी होता है? सॉल्टी वाटर। तो सी में कैसा वाटर होता है? सॉल्टी, अर्थात खारा पानी होता है, और उसी से समुद्र घिरा रहता है। अभी नेक्स्ट स्टेंजा अर्थात आगे की दो लाइनें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। द फ्रूट दैट इट्स बियर इट्स सो वंडरसली स्वीट। इसका मीनिंग क्या लिखा है? एज दोज हु हैव टेस्टेड इट से। तो अभी इसमें अभी हम थर्ड स्टेंजा में देख रहे हैं द फ्रूट्स। जो लॉलीपॉप ट्री में जो फ्रूट यानी फल लगते हैं, दैट इज बियर्स। बियर्स यानी होता है लगना। इट्स सो वंडरसली स्वीट। तो जो इसमें फल लगते हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से या बहुत ही शानदार या बहुत ही जबरदस्त मीठा होता है। क्या होता है? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी कह सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त होता है। द फूड दैट बियर यानी जो फल लगते हैं वो बहुत ही बियर्स, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एंड वंडरसली स्वीट, और शानदार मीठा होता है, बहुत ही जबरदस्त। तो द फ्रूट दैट बियर इट सो वंडरसली स्वीट। जो भी फल इस शुगर प्लम ट्री में जो फल लगते हैं वो बियर्स बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत
ही आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही शानदार और मीठा होते हैं। ऐसा कौन कहता है? एज दोज हु हैव टेस्टेड इट सेड्स, जिस बच्चे ने या जिन लोगों ने इस फल को खाया है वह ऐसा कहते हैं। तो थर्ड स्टेंजा में हमने यही पढ़ा कि द शुगर प्लम ट्री में जो फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि जो भी फल या फ्रूट्स उसमें लगते हैं, इट्स बियर्स अर्थात होता है बहुत ही स्वादिष्ट या बहुत ही टेस्टी होते हैं, एंड वंडरसली स्वीट, अत्यधिक या शानदार मीठा होता है। तो उसका टेस्ट इतना मीठा होता है। तो आप लोग जो चॉकलेट खाते हैं वो बहुत ही मीठा और टेस्टी होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से शुगर प्लम ट्री में जो लगते हैं कैंडीज या चॉकलेट्स या लॉलीपॉप लगते हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट अर्थात क्या होता है? बहुत ही टेस्टी एंड वंडरसली स्वीट अर्थात होता है बहुत ही शानदार ढंग का मीठा होता है। और ऐसा मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा किसने कहा है? एज दोज हु हैव टेस्टेड इट से, जिसने इस फल को टेस्ट किया है, जिसने भी इस फल को टेस्ट किया है वो कहता है कि यह बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है और शानदार ढंग से टेस्टी है, यानी वंडरसली स्वीट, यानी शानदार मीठा है। ऐसा मीठा और कोई फल या ऐसा कोई मीठा चॉकलेट उसने अभी तक कभी खाया नहीं था। तो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं इसका। बियर्स पहला शब्द है बियर्स मतलब टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डील विद समथिंग अनप्लेजेंट। टू एबल टू एक्सेप्ट, अभी मतलब जैसा स्वीकार कर लेना, कि हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा उसने कभी खाया नहीं है, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट या बहुत ही टेस्टी, अनप्लेजेंट अर्थात होता है जिससे कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा हमने सोचा नहीं था, उतना अच्छा होता है। दूसरा होता है वंडरसली का मतलब होता है वंडरफुली, यानी कि शानदार, जबरदस्त, ठीक है, या अमेजिकली यानी शानदार, जबरदस्त, बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब शानदार मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। और बियर्स का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लास्ट स्टेंजा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। That's the good little childrens, ये किसके लिए? That's the good little childrens have only to eat of that fruit to be happy next day। तो इसमें ऑथर क्या कह रहा है कि दैट्स फॉर द गुड चिल्ड्रन ओनली, यह चॉकलेट किसके लिए है? ये जो शुगर प्लम ट्री किसके लिए है? केवल गुड चिल्ड्रन के लिए है। गुड चिल्ड्रन मतलब कैसे गुड चिल्ड्रन? कौन होते हैं? अच्छे बच्चे, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। एंड हैव यू ईट टू बी फ्रूट, क्या आपने हैव ओनली टू ईट, ये केवल ये जो लॉलीपॉप जो है द शुगर प्लम ट्री में जो लगा है, यह फ्रूट्स या चॉकलेट्स किसके लिए है? फॉर द फ्रूट टू बी द हैप्पी नेक्स्ट डे। तो जो लगा हुआ फ्रूट्स या चॉकलेट्स या कैंडी मिलता है उसको कौन खाता है? केवल अच्छे बच्चों को खाने के लिए मिलता है। और जो अच्छे बच्चे इसको खाते हैं तो हैप्पी नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन वो क्या रहते हैं? बहुत ही हैप्पी रहते हैं, अर्थात खुश रहते हैं। तो हम लोग लास्ट वाली स्टेंजा में क्या पढ़ा हमने? दैट्स द गुड लिटिल चिल्ड्रंस, ये जो लॉलीपॉप है या कैंडीज है या चॉकलेट्स है या जेली है, ये केवल कैसे बच्चों के लिए है? अच्छे बच्चों को ही मिलेगा, अर्थात ओनली फॉर द गुड चिल्ड्रंस, दोज हु आर द गुड चिल्ड्रन, दैट चाइल्ड विल गेट दिस शुगर प्लम ट्रीज लॉलीपॉप। तो जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को यह लॉलीपॉप ट्री मिलेगा। और जो बच्चा दोज एंड फॉर द फ्रूट टू बी हैप्पी नेक्स्ट डे, तो दोज हु चाइल्ड ईट दिस चॉकलेट, जो इस बच्चा इस चॉकलेट को खाएगा उसका नेक्स्ट डे मतलब आने वाला दिन, नेक्स्ट डे टुमारो आता है ना, जैसे नेक्स्ट डे हम लोग कहते हैं आने वाला कल जो होगा, विल बी वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा
अच्छा दिन बीतेगा, अर्थात हैप्पी अर्थात होता है वो बहुत ही खुशी भरा दिन, अगला दिन उसका बीतेगा। तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट विल लाइक द पोएम। मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने इस पोएम को एंजॉय किया है। तो एवरी स्टूडेंट हैव टू लर्न द पोएम। सभी बच्चों को ये पोएम याद भी करनी है, ठीक है, विथ एक्शन। एक्शन के साथ में इस पोएम को आपको लर्न करनी है और सुनानी भी है, ठीक है। तो चलो नाउ वी सॉर्ट आउट द एक्सरसाइज। इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक। आपको इस नोटबुक में एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है वी हैव टू द क्वेश्चन आंसर। तो हमको हमारे पास दो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो प्रश्न आपको दिए गए उसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न ये है, वेयर डज द शुगर प्लम ट्री ब्लूम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे, तो शुगर प्लम ट्री कहाँ पे ब्लूम करता है, अर्थात उगता है या खिलता है। तो शुगर प्लम ट्री कहाँ खिलता है या कहाँ उगता है। तो शुगर प्लम ट्री ब्लूम ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। तो वह लॉलीपॉप सी अर्थात लॉलीपॉप समुद्र के किनारे। शोर मतलब होता है किनारा, लॉलीपॉप सी मतलब होता है लॉलीपॉप समुद्र के किनारे क्या होता है, ये पेड़ उगता है या ब्लूम करता है। व्हाट हैपेंड इफ यू ईट द फ्रूट ऑफ द शुगर प्लम ट्री। अगर आपको शुगर प्लम ट्री का फ्रूट खाने को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये तो अगर शुगर प्लम ट्री का हम फ्रूट खा लेंगे, इफ़ यू ईट द फ्रूट, यदि हम इस फ्रूट को खाते हैं, ऑफ द शुगर प्लम ट्री, शुगर प्लम ट्री में उगने वाले फ्रूट अर्थात कैंडीज, चॉकलेट, जेलीज को आप खाते हैं, तो यू विल बी हैप्पी द नेक्स्ट डे। तो आपका आने वाला अगला दिन बहुत ही हैप्पी अर्थात खुशी भरा बीतेगा। नाउ इस पार्ट इन दिस लेसन देयर आर द सम रैमिंग वर्ड विल बी केम इट। तो बहुत से कुछ रैमिंग वर्ड्स आए हैं, तो हम उस रैमिंग वर्ड्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ओनली 4 पेयर्स ऑफ रैमिंग वर्ड्स आर देयर, 4 जोड़ी रैमिंग वर्ड्स आए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो रैमिंग वर्ड्स मीनिंग आपको पता है ना बच्चों की, रैमिंग वर्ड्स अर्थात होता है समान तुक वाले शब्द जिसका उच्चारण एक जैसे होते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं, ट्री सी। सेकंड क्या है, रिनो टाउन। थर्ड है स्वीट ईट। और फोर्थ है से डे। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारे ये 4 रैमिंग वर्ड्स हैं, इसको आप सभी को पढ़ना भी है। और तो क्वेश्चन आंसर एंड रैमिंग वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। हाँ, तो और आपको ये क्वेश्चन आंसर और रैमिंग वर्ड्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं एंड शो मी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका होमवर्क चेक भी करूंगा, ठीक है। तो यू हैव लाइक दिस चैप्टर। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। तो यू हैव ऑल लिसन वेरी केयरफुली। आप सभी बच्चों ने मेरे इस पोएम को बड़े ध्यान से सुना और समझा, इसलिए धन्यवाद। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।